और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। बहुत आसान है और आज आप पूरी रीति से आजाद होकर जाने लगेगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए कि हमने भी वो विश्वास का आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। राजी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलो, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। आमीन। अगर विश्वास का आत्मा है तो विश्वास का आत्मा कुछ करता है। उसका वचन कह रहे हैं, हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप बोलने लग जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। आपका बोलना एक प्रगटीकरण है कि आप विश्वास करते हैं। अगर मुंह बंद है तो आप विश्वास नहीं करते। आप जो उस स्त्री ने क्या बोला, उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया? उसने कहा आज, उसने कहा हाय हाय 12 साल हो गए, सारे व्यक्ति को दिखा दिया। हम क्या बोलते हैं? हम वो बोलते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। वो बोलती रही, बोलती। अब सोचो वो इतनी कमजोर होगी, वो बिस्तर से उठी और वो बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ को चीरती ही वो यीशु के पास पहुंची और जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ तो बाइबल कहती है सामर्थ यीशु मसीह से निकलकर उसके शरीर में गई और पूरी रीति से चंगी हो गई। अगर आप बीमार हो और या आपका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे, भूलने लग जाओ अपने मन ही मन में, प्रभु मैं किसी इंसान से मिलने नहीं आया, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूं, मगर यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आज अपने अंदर सांसों में बोलने लग जाओ, प्रभु आज मैं चंगा हो जाऊंगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा पति चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरी पत्नी चंगी हो जाएगी। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बताया? परमेश्वर को कौन सी चीज पसंद करती है? परमेश्वर को कौन सी चीज पसंद करती है? विश्वास। और अगर हमने विश्वास किया तो हमने क्या किया? हमने बोला। अगर नहीं बोला तो हमने विश्वास ही नहीं करा। अगर आपका मुंह बंद है तो आप जय का जीवन नहीं देख सकते। आज अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई निकल के भागेंगी इस जगह से। आज प्रभु यीशु मसीह महिमा पाएगा। हालेलुया। वो कहती रहती थी कि अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाओ, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य यहां पर है राजा। जहां कहीं आप विश्वास से आप अपनी चंगाई आज ले सकते हैं। विश्वास से आप अपना छुटकारा आज ले सकते हैं। उसका जो वचन है, परमेश्वर
में आप जानते हैं जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने वचन के द्वारा बनाया, उसने अपने वचन को भेजा। उसका वचन कहता है मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है। आज जब उस परमेश्वर का वचन भेजा जाता है तो जहां आप बैठे हो वहां बैठे बैठे आप चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैं सीखा इसके बारे में, मैं आज आपको बताता हूं। ये जो वचन है, ये जो लिखे हुए अक्षर है, इन अक्षरों के पीछे परमेश्वर की आवाज है। और जैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग जाते हो, जैसे आप परमेश्वर के वचन को दिन और रात बोलने लग जाते हो, उसके अक्षरों के पीछे जो परमेश्वर की आवाज है उसके साथ आपका साक्षात्कार होने लग जाता है। मैं और मेरी वाइफ हम लोग बहुत कर्जों के आदी थे और मैं किसी व्यक्ति के पास नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जो कुछ आप ढूंढ रहे हो, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी समृद्धि, आपकी बढ़ोतरी, वो परमेश्वर के वचन में है। तो एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था और वचन पढ़ते पढ़ते इफिसियों 1:3 में मेरी नजर गई और इफिसियों 1:3 में लिखा था, एक बार पढ़ना पड़ेगा इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब मैंने ये पढ़ा वचन तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन तो कह रहा है मैं पहले से आशीषित हूं, मगर मैं उसको नहीं मानता। तो मैंने क्या किया, मैंने वचन लिया और दिन और रात इस पर मनन करने लगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक मेरा वचन तेरे चित्त से न उतरने पाए, पर इसी में तू दिन रात ध्यान में रहना। और दिन और रात घंटों में अपने कमरे में जाके इफिसियों 1:3 को मनन करता, उसको बोलता, उस पर मनन करता, उस पर मनन करता। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और एक दिन जब मैं परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहा था तो परमेश्वर की आवाज मेरे कमरे में है। जैसे आप आज मेरी आवाज क्लियर सुन रहे। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे आज मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं कि जब तक तू जीवित रहेगा कमी घटी को नहीं देखेगा। और वो दिन और आज तक मैं नहीं जानता कमी घटी क्या है। क्यों? क्योंकि वचन मुझे मिल गया है। इब्राहिम को परमेश्वर ने संतान कैसे दी? परमेश्वर ने उसको एक वचन दिया, और जब उसने वचन ग्रहण किया तो वो जाति जातियों का पिता बन गया। मूसा को परमेश्वर छुटकारा देने वाला कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, और जब मूसा ने वचन को ग्रहण किया तो वो इस्राएल को छुटकारा देने वाला बन गया। आज परमेश्वर अपना वचन आपको भेज रहा है, इस वचन को पकड़ लो। मेरे पीछे बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। 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 जब कभी यीशु मसीह किसी को चंगा करने जाता तो उससे सवाल पूछता, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि आपका विश्वास मायने रखता है। उसका वचन कहता है वो अपने नगर में गया और बड़े बड़े काम न कर सका क्योंकि उनके बड़े अविश्वास के कारण। आज कोई भी इस मैदान में अविश्वास के साथ ना बैठे। बोलो मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। कैंसर उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं, ट्यूमर उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं। और सब पढ़िए इब्रानियों 13:8।
यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक साथ। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। जो 2000 साल पहले अंधों की आंखें खोला करता था, वो आज भी अंधों की आंखें खोलता है। जो 2000 साल पहले बहरों के कान खोलता था, वो यीशु आज भी बहरों के कान खोलता है। वो यीशु जो 2000 साल पहले दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो आज भी दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। मैं नहीं जानता आज की आपकी परेशानी क्या है, मगर एक बात जानता हूं कि अगर सच्चे मन से आपने उसको पुकारा तो आज वैसे नहीं जाओगे घर जैसे आए थे। परमेश्वर पूरी रीति से चंगा करके आपको भेजेगा। आप जानते हैं हमारी, जब मैं यीशु में, मैंने आपको बताया मैं खुद बीमार था, जब यीशु में आया तब से लेकर अभी तक हमने हजारों लोगों को चंगा, आपने भी देखा होगा हमारे यूट्यूब पे, लाइलाज बीमारी जो मेडिकल साइंस शायद जब कोई सुने तो कहेगा ऐसा कैसे होता है। डॉक्यूमेंटेड वेरीफाइड मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मिरेकल्स। एक लड़की हमारे कलीसिया में आई और एक रात जब हम ऑनलाइन प्रेयर कर रहे थे, प्रभु ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे एक लड़की है और उसकी ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई है और मैं एक नई ओवरी उसके अंदर बना रहा हूं। टीम इफ यू हैव दैट पिक्चर। और वो एक लड़की ने रिसीव किया उसको, जो हमारी कलीसिया में थी, उसके एक ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई थी। वो अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई और जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ एक नई ओवरी यीशु मसीह ने उसके अंदर बना दी। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे यीशु के लिए संभव है। मेरे पीछे बोलो, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे यीशु के लिए संभव है। ये वो लड़की है, इसका नाम श्वेता है। और फिर आप ध्यान से सुनिए, जो कुछ आप देखते हैं वो कैसे आया? उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर ने बोला और ग्रह बन गए। उसने बोला, जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि करी अपने वचनों के द्वारा करी। अरे जब वो अपने वचनों के द्वारा इन करोड़ों ग्रहों को बना सकता है तो अपने वचन के द्वारा एक नई किडनी भी बना सकता है, अपने वचनों के द्वारा नया हृदय भी बना सकता है, एक अपने वचनों के द्वारा आपको चंगा भी कर सकता है। और फिर एक और बहन जो हमारी कलीसिया में आती, जो वहां पे नहीं थी, जब उसने ये सुना तो किसी ने उसको ये भविष्यवाणी का ये ऑडियो निकाल कर भेजा। तो वो दिन और रात उस ऑडियो को सुनने लगी, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? उसकी भी एक ओवरी निकाली गई थी और वो उस मीटिंग में भी नहीं थी। और दिन और रात उस वचन को सुनती गई। फिर वो डॉक्टर के पास गई। जब उसने टेस्ट कराया तो एक नई ओवरी यीशु ने उसके अंदर डाली। और ये सारी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। मैं आपको कहानियां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रिपोर्ट्स के साथ वो चीजें बता रहा हूं। ये वो लड़की है और आप देख सकते हैं ये उसकी रिपोर्ट्स है पहले की, जिसमें सर्जरी से ओवरी निकाल दी गई और फिर उसके बाद एक नई ओवरी परमेश्वर उसकी बताता। बोलो, मेरे यीशु के लिए कुछ संभव नहीं। मैं क्यों आपको ये गवाहियां बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy। जब यीशु के बारे में, जब मैं आपको बताऊंगा कि यीशु ने क्या किया और आपके अंदर वो विश्वास जागेगा, तो वही काम आज परमेश्वर यहाँ पे आपके बीच में भी करेगा। क्योंकि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, जो वो एक के लिए करता है वो आपके लिए भी करेगा।
हालेलुया। एक व्यक्ति है जिनका माउथ कैंसर जिनको हुआ लास्ट स्टेज, और वो इस हालत में पहुंच गए। प्रभु ने मुझे वचन दिया कि कोई व्यक्ति है जिसके मुंह से, शरीर से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, और उनका ये पूरा कैंसर ने पूरा उनका मुंह खा लिया। ठीक है, नहीं तो पिक्चर। और जो मैंने आपको क्या कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो यीशु के लिए संभव है। ओके, अभी वो वीडियो में आपको दिखाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। अपना विश्वास यीशु पे डाला हुआ है। आज बोलो, आज मैं आजाद होके जा रहा हूं। बोलो, आज मैं आजाद होके जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद अभी वो कलीसिया में आए और हमने देखा बिना सर्जरी के उनका कैंसर पूरी रीति से खत्म हो चुका है। और उन्होंने पूरा उनका जो चेहरा था वो ठीक कर दिया। मेरा यीशु महान है। बोलो, मेरा यीशु महान है। बोलो, मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है मेरे यीशु के लिए संभव है। ये व्यक्ति आप उसकी फोटो देख सकते हो। उनको ऐसे पहले कैंसर होना शुरू हुआ, वो कैंसर बढ़ता गया, और उसके बाद वो पूरा उनका मुख उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जिस दिन उनके लिए भविष्यवाणी हुई, और उसके बाद आप बोल दो जो उनकी अभी की फोटो है। और ये देखिए, मैंने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है मेरे यीशु के लिए संभव है। इससे पहले कि मैं चंगाई प्रार्थना में हम जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने विश्वास को हिलाओ अंदर से। स्टर योर फेथ, स्टर योर फेथ। अपने अंदर उसको उठने दो। बोलो, यीशु आज मेरा दिन है। प्रभु आज मेरा दिन है। प्रभु आज मेरा दिन है। प्रभु आज मैं चंगा होकर जा रहा हूं। यीशु आज जो डॉक्टर ने कहा वो नहीं, जो आज यीशु ने कहा प्रभु वो पूरा होगा। और हर संडे प्रभु यीशु मसीह ऐसे काम करते हैं, और वही यीशु यहाँ पर भी है। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आज आपको चंगा कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु आज आपका जीवन बदल सकता है? कल नहीं, आज। क्योंकि जो यीशु कल कर सकता है वो आज भी कर सकता है। उसको किसी दवा खाने में जाके दवा बनाने की जरूरत नहीं। जो सामर्थ उसके पास कल है वो सामर्थ उसके पास आज और अभी है। विश्वास से कहो कि प्रभु आज, प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे दिल से प्रभु तेरे पास में आया हूं, मैं आया हूं। आप जानते हो जितना आप चंगा नहीं होना चाहते उससे ज्यादा वो आपको चंगा करना चाहता है। आप जानते हो कि उसने कोड़े खाए अपनी पीठ पे आपकी चंगाई के लिए। यशाया 53 का 5 पढ़िए। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अब मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यीशु ने कोड़े खाए? क्या यीशु मसीह ने कोड़े खाए? क्यों खाए उसने कोड़े? कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे
अगर यीशु ने कोड़े खाए तो आज चंगाई आपके लिए है। आमीन। आज मैं घोषणा आपके ऊपर करता हूं कि जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज इस आवाज को सुन रहे हो, शैतान आपको समय से पहले नहीं मार पाएगा यीशु के नाम में। मैं ये घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपको दीर्घ आयु से तृप्त करता है और अपने उद्धार का दर्शन परमेश्वर आपको दिखाएगा। परमेश्वर की वचन की घोषणा करना कितना पावरफुल है। हम हमेशा अपनी कलीसिया में की घोषणा करते हैं कि आप समय से पहले नहीं जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? दीर्घ आयु रखी है। क्यों? क्योंकि आप उसके गवाह हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एक कोर्ट केस चल रहा है, आप चाहोगे आपका गवाह मर जाए? हाँ, चाहोगे आप आपका गवाह मर जाए? तो यीशु भी नहीं चाहता उसका गवाह मर जाए समय से पहले। अगर उसके गवाह हो तो वो चाहता है दुनिया के छोर तक जाओ और मेरी गवाही दो। यीशु ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे, भाग करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं, परमेश्वर बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे पीछे बोलो, कोई भी बीमारी मेरे परमेश्वर से नहीं आती, मेरे परमेश्वर से नहीं आती। उसने बीमारी दी नहीं, मगर आप जानते हैं उसने क्या किया? यशायाह 53 में लिखा है, उसने हमारे रोगों को ले लिया। दिया नहीं, ले लिया। आप आसान पकड़े, मैं ना मरूंगा, मेरे पीछे बोलिए, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। वचन है। क्या ये मानते? ये भजन संहिता 118 का 17 आयत है, ये उसका वचन है। और यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, केवल क्योंकि उसके वचन में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके जीवन में वचन से वही पूरा होता है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। इब्रानी 4 में लिखा है कि जो सुसमाचार हमें सुनाया गया वो इस्राएलियों को भी सुनाया गया, मगर उस सुसमाचार को सुनने से उनको कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि उन्होंने जो सुना था उसमें विश्वास को नहीं मिलाया। जो सुन रहे हो इस समय, अगर विश्वास को नहीं मिला रहे तो कोई लाभ नहीं है, वैसे ही चले जाओगे जैसे आए। मगर अगर विश्वास को मिला दिया तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आज खुदा आपके लिए नहीं करेगा इस जगह से। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। फिर से पढ़िएगा, मैं ना मरूंगा, मेरे पीछे बोलो, जोर से घोषणा करते हुए बोलो, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कोई बीमारी आपको समय से पहले नहीं ले जा पाएगी, कोई बीमारी आपको समय से पहले नहीं ले जा पाएगी। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। Because Jesus is my Lord, sickness is not my Lord. Because Jesus is my Lord, death is not my Lord. Because Jesus is my Lord, sin is not my Lord. Jesus is my Lord.
यीशु मेरा प्रभु है। बोलो यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। उसका वचन कहता है लूका 10:19 में, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंद देखा और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो। तो इससे पहले अब मैं थोड़े समय में हम लोग चंगाई की प्रार्थना करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल को प्रिपेयर करें, क्योंकि मुझे प्रार्थना ना हो, मैं चाहता हूं आप अपने विश्वास को मेरे साथ मिलाओ। मैं नहीं जानता आप कहां से कितनी दूर से आए हो, मगर प्रभु जानता है और वो तरस से भरा है और वो तैयार है। उसके स्वर्गदूत इस जगह में है। आज हम परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। मैंने कहा आज हम परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। मैं तैयार हो, खड़े हो जाए जहां भी आप। और ये मैं आप सबसे करना चाहूंगा, अपने ध्यान को भटकने न देना। अपने ध्यान को भटकने मत देना। आज अपने दिमाग से नहीं, केवल अपने होठों से नहीं, पर अपने अंतस्करण से उस यीशु को पुकारें जो चंगा करने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके बीच में से यीशु मसीह चलेगा और लोगों को छूकर वो चंगा करेगा। हालेलुया। मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, इससे पहले मैं प्रार्थना करूं, अपने आप बोलने लग जाओ। आज मेरा दिन है प्रभु यीशु मसीह, आज मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे प्रभु, आप महान परमेश्वर। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव है। प्रभु मुंह खोलो, जैसे वो स्त्री बोलती थी बार बार, अगर आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आइए अपने हाथों को खड़ा करें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अभी आपको चंगा कर सकते हैं? अपना हाथ हिला के दिखाओ, बोलो अभी मेरा यीशु, बोलो मेरा यीशु मुझे अभी चंगा कर सकता है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम को पुकारो इस समय, ऊंची आवाजों में उसके नाम को पुकारो, बोलो यीशु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है।
रे